हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो एक लव रीडिंग है और टॉपिक ये है आपका कि आपको अपने पर्सन से बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, उन्हें पहले कॉल करे, नहीं करे, मैसेज खुद से पहले करे, नहीं करे। तो इस तरह की रीडिंग है, या खुद से बात करे या नहीं करे। तो ये रीडिंग गाइस सबके लिए है, ठीक है। लेट मी क्लियर द टॉपिक। ये रीडिंग है सबके लिए, ये रीडिंग है मैरिड एंड मेड सबके लिए, ठीक है। चाहे सिचुएशनशिप हो, चाहे इंगेज्ड हो, चाहे शादी हो गई हो, नहीं हुई हो, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, जैसे भी हैं, ठीक है। तो जो भी आपका रिश्ता है आपके अपने पर्सन से, तो सबके लिए रीडिंग। लेकिन कंडीशन यहाँ ये है, अगर आपको लगता है कि आपका रिश्ता बहुत प्यारा चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, आप अंदर से सेटिस्फाइड है और आपके पर्सन खुद से आपको अप्रोच करते हैं, तो ये मे बी फिर आपके लिए ना हो। ओके, ये स्पेशली उन लोगों के लिए रीडिंग जो इस जो है प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं कि उनको जो है अपने इस प्रॉब्लम फंसे हैं कि जैसे उनको अपने पर्सन को पहले कॉल मैसेज करना चाहिए या नहीं। जैसे उनके बीच में कोई सेपरेशन आ गया है, ब्रेकअप का सिचुएशन आता जा रहा है, ब्रेकअप नहीं हुआ तो घोस्ट हो गया है, या फिर अगर मैरिड्स हैं तो भी बीच में कुछ अनबन हो गई है और एक दूसरे से बात नहीं कर रही है, ठीक से नहीं कर रहे, दोनों में एक ईगो प्रॉब्लम चल रहा है, ना वो आगे से बात कर रहे हैं ना आप आगे से बात कर रहे हैं। तो जब दोनों ही आगे से बात नहीं करेंगे तो फिर बात करेगा कौन? समझ रहे हैं ना बात को? तो ये इसी तरह की रीडिंग है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आपके लिए है तो आप मेरी रीडिंग को लाइक कीजिएगा, जिससे हमारी एनर्जी एक्सचेंज हो सके, ठीक है। तो आई होप आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ओके, अगर आपको टॉपिक समझ में नहीं आया है तो आप मेरी वीडियो को रिवाइंड फिर से कर सकते हैं, ठीक है। और मैं फिर भी एक बार बोल देती हूँ, सबके लिए है ये रीडिंग, सब ज़ोडिएक साइन के लिए है, हर तरह के इंसान के लिए है, हर एज के लिए है, हर जेंडर के लिए है, हर रिलीजन के लिए है, ठीक है गाइस। मैंने ये नोटिस किया था कमेंट सेक्शन में कि जो जैसे आप सिर्फ हिंदू की करते हो, या लाइक जैसे यूनिवर्स को मानते हैं, मतलब ये ऑल रिलीजियस के, जबकि मैंने अपने जो थंबनेल होता है उसमें मेंशन कर देती हूँ फॉर ऑल रिलीजन्स, ठीक है। देखो गाइज, मेरा मज़हब, धर्म या रिलीजन तीनों बात एक है, लेकिन मैंने तीनों शब्द बोल दिए, कुछ भी हो, ठीक है। मेरे प्लेटफॉर्म को देख के तो आपको समझ आ गया होगा कि मैं किस रिलीजन की हूँ, तो मैं वैसे ही बात करूँगी। और मैं एक लड़की हूँ तो ऑब्वियसली मेरे मुंह से लड़कियों जैसी बातें निकलेगी, ठीक है। जैसे कि मैं लड़कों जैसे तो बात नहीं कर सकती ना, मैं लड़की हूँ तो। लेकिन आप जिस जेंडर के भी है, जिस धर्म के भी हैं, आपको वैसे लेना है। अगर मैं कहती हूँ कि प्रे कीजिए, तो मैं यूनिवर्स से प्रे करने के लिए कहती हूँ, क्योंकि यूनिवर्स सबका है, ओके। लेकिन मेरा ये कहना बिल्कुल नहीं है कि आप अपने जिनको आप मानते हैं आप उनको प्रे मत कीजिए, मैं ये नहीं कह रही। आपका फेथ जिनमें है, यूनिवर्स कहने का देखो, मेरा फेथ यूनिवर्स में, तो मैं यूनिवर्स का नाम ले रही हूँ। लेकिन आपका फेथ जिनमें है, आपको लगता है जिनसे आपको सही जवाब मिल सकता है, आप उनका नाम ले सकते हो, उनको मान सकते हो, उनसे पॉजिटिव की कामना कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हर रिलीजियस के लिए है। अगर मैं क्योंकि मेरी रीडिंग एक भी ऐसी नहीं है जिसके अंदर मैंने कोई भी ऐसी बात बोली है कि जिसमें ऐसा कुछ मेंशन हो, कि ऐसा कुछ साइन मिले कि ये सिर्फ हिंदुओं के लिए है, या सिर्फ मुस्लिम्स के लिए है, या क्रिश्चियंस के लिए है, या ईसाई के लिए है। ऐसा यहाँ मैंने कुछ भी ऐसा कभी आज तक किसी रीडिंग में कुछ नहीं कहा है। एंड अगेन एक और बात कह देती हूँ, मैं ये सब जेंडर्स के लिए है, ठीक है। आपका पार्टनर चाहे आपके अपोजिट जेंडर का हो, चाहे आप दो सेम जेंडर रिलेशनशिप में हो, जैसे आप एक गर्ल है तो आपका पार्टनर भी, आपके जो पार्टनर है वो भी गर्ल है, या आप एक बॉय है तो आपके पार्टनर भी बॉय हैं, सेम जेंडर रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं यहाँ पे। तो आपके पर्सन, आपके पार्टनर का मतलब यहाँ आपके पर्सन से है, ठीक है। तो उसका जेंडर कुछ भी हो, मैं यहाँ ये तो नहीं कहती ना कि अगर आप एक लड़की है तो आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ, ठीक है। ऑब्वियसली देखो, मैं ऐसा बोल सकती हूँ, मे बी मेरे मुंह से निकल गया होगा एक दो बार, लेकिन मैं ये तो नहीं कह रही ना कि आप जिस जेंडर के भी हैं तो आपका अपोजिट जेंडर ही आपको अट्रैक्ट करेगा, या आपके अपोजिट जेंडर की फीलिंग्स हैं ये, मैं ऐसा तो कुछ नहीं कह रही ना, या आपका अपोजिट जेंडर ये करेगा, या वो सोच रहा होगा, या ये चल रहा है उनके दिल में। अपोजिट जेंडर वर्ड तो मैंने अभी तक यूज़ ही नहीं करा, मैंने बस ये कहा है आपके पर्सन और आपके पार्टनर, ठीक है। तो अम्मी मैं फिर बोल देती हूँ, ये सब जेंडर्स के लिए है, सब रिलीजन्स के लिए है, और हर तरह की एज के पर्सन के लिए है, मैरिड
अनमैरिड सिचुएशन हर तरह के लिए है। बस एक कंडीशन ये है कि आपके पार्टनर से हो सकता है कुछ बात ऐसी हो गई हो कि आप लोगों में सही से कन्वर्जेशंस नहीं हो रहा है, तो आपको कदम लेना चाहिए या नहीं, आपको उनका इंतज़ार करना चाहिए कि नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, बात करेंगे, नहीं करेंगे, आप ही को करना पड़ेगा, पहले कौन करे, ईगो बीच में आ रहा है तो क्या करें। ठीक है, ये उनके लिए है। तो लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, बहुत टाइम ले लिया मैंने, टॉपिक समझाने में 5 मिनट्स जो है स्पेंड हो गए। तो प्रे कीजिए यूनिवर्स से। ठीक है, ओके, लेट्स सी। वीडियो लाइक कीजिए, लाइक करेंगे हमारी एनर्जी एक्सचेंज होगी। ओके, सो वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक से जजमेंट। ये 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है। ठीक है, ये ऐसे नहीं ऐसे आया है। हालांकि मैं अपराइट्स लेती नहीं हूँ, लेकिन जब मुझे मेरी एनर्जी ऐसा कहती है और अचानक से वो आ जाए तो फिर मेरा इंट्यूशन जब मुझसे कहता है तो मैं लेती हूँ। ठीक है, कभी कभी नहीं भी कहता तो मैं नहीं लेती। इट्स अप टू मी। आपको जो है सही गाइडेंस मिलनी चाहिए, मेरा मोटिव ये रहता है। ओके, आप सब चीज़ें मुझ पे छोड़ दीजिए। ओके, वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। अब देखो ये तो सीधा है ना। ओके, 3 ऑफ कप्स, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। बॉटम से डेक से है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। बहुत अच्छी एनर्जीज है, क्लेम कीजिए इसे। हालांकि मैंने अभी बताया नहीं है, बट एनर्जी अच्छी है। एनर्जी ऑरिकल से निकाल दो, देन आई विल डन। वीडियो को लाइक कीजिए, स्किप मत कीजिएगा, प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो पाती। ज़्यादा वीडियो लंबी लगे, ज़्यादा स्लो जा रही हूँ मैं, तो आप वीडियो की प्लेबैक स्पीड को बढ़ा सकते हैं। बट रिकमेंडेशन यही है, मेरी क्लास जिसकी भी रीडिंग आप देखते हैं, आप उसे कभी भी स्किप मत कीजिएगा, शफलिंग्स टाइम कुछ किसी भी चीज़ को। ठीक है, सो ये रख देते हैं। साइंस की अगर मैं बात करूँ, गाइस सब साइंस के लिए है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मुझे स्पेशल दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे एयर सारे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो फायर साइन भी है, अर्थ साइन भी है, वाटर साइन भी है और एयर साइन विद द बॉटम ऑफ द डेक कार्ड, यहाँ एयर साइन भी है। तो साइन सारे हैं, लेकिन स्पेशली यहाँ पे मिथुन राशि वाले हैं। ठीक है, जेमिनी ये स्पेशल है, बाकी यहाँ साइन सारे। अच्छा, तो गाइस यहाँ पे मैं आपको सीधे सीधे बता देती हूँ कि आपका रिश्ता है तो बहुत प्यारा। ठीक है, आपका रिश्ता बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। तो जो है कि आपको उनका इंतज़ार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो गाइज मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे जो पार्टनर है ना, वो अब तक इंतज़ार ही कर रहे थे शायद। ठीक है, जैसे उनके मन में है कि मैं इंतज़ार करूँ, आगे से कॉल मैसेज करूँ कि नहीं करूँ, मैंने उसका जवाब नहीं निकाला है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आगे से कॉल या मैसेज, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली आपको उनको कॉल या मैसेज खुद से करने की। यहाँ मुझे ऐसा साफ दिख गया। ठीक है, एक तो होता है कि आप करें या ना करें, एक होता है ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। जब तक आपके मन में, जब तक आपका सब्र का बांध टूटेगा ना, आपका पर्सन आपके सामने होने वाले हैं। ठीक है, आपके पर्सन खुद आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है, अगर आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है ना अब, कि मैं इनसे बात कर ही लूँ, सीधे सादी तरीके से बात अब कर ही लूँ, अगर आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा ना, तो यहाँ टू बी ऑनेस्ट यहाँ आपके पार्टनर से भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, आपके पार्टनर से भी कंट्रोल नहीं हो रहा। वो मिलना चाहते हैं आपसे, सोचते हैं आपके बारे में। ठीक है, और यहाँ कंट्रोल जो है ना आपके पार्टनर से भी नहीं हो रहा है, और वो खुद भी आपके पास आएंगे। जितना आप सोच रहे हैं ना कि मैं, जितना आपके दिमाग में आ रहा है ना, कंट्रोल नहीं हो रहा, मुझे बात करनी है यार, बहुत दिन हो गए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वही सेम चीज़ आपके पार्टनर के अंदर भी चल रही है। जैसे आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, वैसे ही आपके पार्टनर से कंट्रोल नहीं हो रहा। जब तक आपको लगेगा ना मुझे बात करनी है, तब तक आपके पार्टनर आपसे बात कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको जवाब दे देती हूँ, आपको खुद से उन्हें कांटेक्ट मैसेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, उनको अगर ब्लॉक वगैरह कर रखा है तो वो आप हटा दीजिएगा, एक एडवाइस है। ठीक है,
एडवाइस ये है, वो हटा दीजिएगा। क्योंकि अगर आप उन्हें ब्लॉक रखेंगे तो वो कैसे आपसे रीच करेंगे, कैसे आपकी तरह आप तक पहुंचेंगे। फिर आपका जो है प्रॉब्लम हो जाएगा आपके साथ में, ठीक है। फिर अगर वो आपके तक रीच नहीं कर पाएंगे तो वो सोचने में रह जाएंगे कि मैं कैसे बात करूँ इस इंसान से, करूँ कि नहीं करूँ। और फिर उनके अंदर इस चीज़ की नेगेटिविटी भी आ सकती है कि यार इस इंसान ने तो मुझे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने उन्हें हर जगह से ब्लॉक कर रखा है लेकिन आप स्टिल वेट कर रहे हैं कि इंसान आए बात करे, तो भाई वो कोई ना कोई तरीका जब तक सोचेंगे, जब तक निकालेंगे, तो उनके दिमाग में ये चीज़ हो जाएगी कि ना भाई आपने तो उन्हें हर जगह से ब्लॉक कर रखा है, विच मीन्स आप अब उन्हें नहीं चाहते, उनके लिए वेट नहीं कर रहे, उनके लिए ना सीरियस है, आप उनसे आप नहीं रखना चाहते, ऐसा कुछ उनके मन में आ सकता है, ठीक है। तो वो अच्छा खासा आपसे रीच करते करते पीछे हो जाएंगे। तो यहाँ पे एडवाइस यही है कि आप जो है ना उन्हें उनको उनके ब्लॉकिंग हटा दीजिए, लेकिन खुद से कॉल मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो अगर उन्हें ब्लॉक कर रखा है तो वो ब्लॉक हटा दीजिए, ठीक है। आप उनको एक रास्ता तो दीजिए। एक तो होता है कि आप वेट भी कर रहे हैं कि पर्सन आपकी तरफ चल के भी आए, लेकिन फिर आप ही ने ही उस सड़क के बीच में जो है बहुत सारे पत्थर डाले हुए हैं, तो आपका पर्सन आया था ये आपको भी नहीं दिखेगा कि आपका पर्सन आ रहा है, सामने से चलता हुआ आ रहा है, ये आपको भी नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि बीच में ना आपने लंबी लंबी दीवारें खड़ी कर दी, खुद ही दीवारें खड़ी कर दी। वेट भी कर रहे हो लेकिन दीवार के उस पार बैठ के, तो ये नहीं करना है। तो यहाँ पे जिन लोगों ने ब्लॉक कर रखा है, मैं ये नहीं कह रही सबने कर रखा है, पर जिन जिन लोगों ने यहाँ पे ब्लॉक कर रखा है तो वो ब्लॉक हटा दें। वो ब्लॉक हटाएंगे, आप उनको रास्ता देंगे तो वो आपकी तरफ चल के आएंगे। दीवार लांघ के नहीं आएंगे वो, है ना। उनकी एनर्जी इस वक्त ऐसी भी नहीं है कि वो दीवार लांघ के आ जाएंगे, आपके लिए सीढ़ी का जुगाड़ करेंगे, फिर दीवार लांघेंगे, पत्थरों को हटाएंगे, फिर वो आपकी तरफ चल के आएंगे। अभी उनकी वो एनर्जी नहीं है, क्योंकि हो सकता है उनका जो ध्यान है वो अपने काम में है या कुछ और हो सकता है। अभी भी उनका जो मेंटल जो लेवल है ना, अभी भी उनका मेंटल लेवल हेल्दी नहीं है, उतना हेल्दी नहीं है जितना आप सोच रहे हो। वो आपके लिए अभी भी इतना हेल्दी नहीं फील हो रहे हैं उन्हें कि वो आके सारे पत्थरों को पार कर लेंगे। ऐसा नहीं होगा। उन्होंने अगर बीच में दीवार देख ली तो उन्हें ये लगेगा कि अब आप उन्हें चाहते नहीं है, इसलिए आपने ये दीवार खड़ी कर दी, तो अब मैं अगर आपके पास आ भी जाऊं तब भी आपके पास आने का मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। तो उन्हें एक रिजेक्शन जैसा फील होगा। वो पहले ही खुद को ही जज कर लेंगे कि आपने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है, और वो उल्टे पाँव चले जाएंगे, वहीं से यू टर्न ले लेंगे, वो आप तक आएंगे ही नहीं। समझ रहे हैं ना बात? ये चीज़ होनी है। तो यहाँ आपको उन्हें कॉल मैसेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर आपका काम ये रहेगा कि ब्लॉकिंग हटा दीजिए। बात करूँ मैं अगर उनकी एनर्जी की, तो वो आपके पास दौड़ के आ जानी चाहिए। आपका इंतज़ार अब ख़त्म हो गया है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। तो मुझे 3 डेज़ की यहाँ एनर्जी है, 3 डेज़ और 10 डेज़ के बीच में, ठीक है। ये इंसान 3 डेज़ एंड 10 डेज़, तो हो सकता है आने वाली 3 तारीख भी हो सकती है या आने वाली 10 तारीख। 3 तारीख से लेके 10 तारीख के बीच में, 3 से लेके 10 तारीख हो सकता है, या 3 डेज से लेके अगर ये टाइमलेस रीडिंग है तो आप जब भी मेरी इस रीडिंग को देख रहे हैं तो वहाँ 3 दिन से लेके 10 दिन के बीच का आप समय का 7 दिन का हिसाब बना लीजिए। और ठीक है, या 3 तारीख से लेके 10 तारीख तक, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये भी है। तो 3 से 10 का हिसाब है यहाँ पे। तो इस इन दिनों के अंदर जो है आपके जो पर्सन है वो आपसे रीच करेंगे। और आपके पास ना ये ऐसे नहीं आएंगे डिप्रेशन की हालत में, रोते धोते और परेशान, और जो आप जो है डर जाए इन्हें देख के, अरे क्या हो गया भाई, आप इनसे इमोशनल फील करके वो हो जाए कि रोने लग जाए, ये आपके सामने रोने लग जाए। ये उस एनर्जी में नहीं आ रही, ये आपके पास दौड़ के आएंगे और उस ट्रस्ट और खुशी के साथ आएंगे, जैसे कि शायद ये आपके पास ना ये बहाना लेकर आएंगे कि इन्हें आपसे कोई खुशी शेयर करनी है। समझ रहे हैं? जैसे इनकी ज़िंदगी में अगर कुछ अच्छा है या नहीं है, आई डोंट नो आपके पर्सन की सिचुएशन क्या है, लेकिन आपके मामले में ऐसा होगा कि आपके पास आएंगे तो ये इस बहाने से आएंगे कि इन्हें आपसे कुछ शेयर करना है, लाइक कुछ गुड न्यूज़ आपको देनी है, कुछ अच्छा आपको बताना है, कुछ ऐसा हो सकता है। तो आप दोनों के बीच में ना कुछ हैप्पी स्टार्टिंग होती हुई दिख रही है। कोई ऐसी है स्टार्टिंग नहीं है, ये बिगनिंग ऐसी नहीं है आप दोनों के बीच में कि वो रो रहे हैं धो रहे हैं, आप रो रहे हैं धो रहे हैं, फिर एक दूसरे को माफ़ कर रहे हैं, फिर एक दूसरे को क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। ये नहीं है। ऐसा है कि यहाँ पे जो आपका जो कन्वर्जेशन है ना, मैं ये कैसे इशारे कर रही हूँ हाथ दोनों के बीच में कन्वर्जेशन कर रही थी। हाथ दोनों के बीच में जो कन्वर्जेशन है ना, वो हैप्पी के साथ, खुशी के साथ शुरू होगा, एक हैप्पीनेस के साथ शुरू होगा, एक हैप्पी कन्वर्जेशन आप में शुरू होगा। मतलब वो आपको ऐसे बात करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था दैट्स गुड थिंग। ओके, सही है ना। मतलब आप भी क्यों इतना स्ट्रेस ले, फिर क्यों सोचे अगर ये बात करी तो मैं क्या क्या करूँ क्या नहीं करूँ, लाइक ऐसा। यहाँ पे कुछ टेंशन वाली बात ही नहीं। ये आपसे ऐसे कन्वर्जेशन आपसे ऐसे स्टार्ट करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था आप दोनों के बीच में, ना कोई झगड़ा था ना कोई लड़ाई थी, जैसे सब नॉर्मल था। और जैसे कल ही रात तो बात हुई है हमारी प्यार भरी, और अब नेक्स्ट डे तो हुआ है अभी, लाइक इस तरीके से वो शुरू करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ना झगड़ा हुआ ना फसाद। मतलब उन्हें शायद मूड भी नहीं है
आप दोनों के बीच में किस बात को लेके बहस हुआ होगा कि आप दोनों जो है इस कंडीशन में आ गए कि एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। बट आई थिंक अकॉर्डिंग टू दिस रीडिंग, ये इंसान पुरानी चीज़ों को, बातों को, पास्ट की बातों को बिल्कुल रिपीट नहीं करना चाहते। तो यहाँ आपको भी रिकमेंडेशन यही है कि इनसे ना ज़्यादा सवाल जवाब, क्लैरिफिकेशन वगैरह ये सब छोड़ दीजिए। अगर इस पर्सन ने आपको जितना भी वेट करवाया हो किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है, आप फिलहाल इस चीज़ को छोड़ दीजिए कि सब बातें छोड़ो, पहले मेरे सवालों का जवाब दो। ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दीजिए? अब आपको लगेगा कि भाई आपको तो हक बनता है, भाई मुझे तो जानना है, ऐसे कैसे? हाँ, आपको जानना है, आई नो दैट, आपका हक भी बनता है, लेकिन ये इंसान आपको खुद बताएगा। आप सवाल ही मत करना। इवन अगर ये हेलो हाय करके आपसे पूछे कि और क्या हो रहा है, तो आप उनको बोलो हाँ जी बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं, लाइक आपने उनसे उनके हालचाल ले लिए, ठीक है। और आप लोग अगर ऑलरेडी मैरिड्स हैं, एक साथ रहते हैं, बट गुस्से में बात नहीं कर रहे काफ़ी दिनों से, तो भी आप नॉर्मली अगर वो कुछ आपसे कुछ बात छेड़े कि वाह आज तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो लाइक आप बोलते थैंक यू सो मच, आप भी अच्छे लग रहे हैं, लाइक आपने इस तरीके का कोई जवाब दे दिया, ठीक है। मतलब कुछ नहीं, वो जो बोल रहे हैं कुछ अच्छा बोल रहे हैं, अगर ग्रीट कर रहे हैं तो रिटर्न ग्रीट कर दो उन्हें, है ना। कुछ कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं तो थैंक्स बोल दो, बदले में उनको कॉम्प्लीमेंट कर दो, ठीक है। ज़्यादा ना प्यार दिखाओ, ज़्यादा ना नाराज़गी दिखाओ, ज़्यादा मोहब्बत भी मत दिखाओ, आशिकी भी मत दिखाओ, लेकिन बेहयापना भी मत दिखाओ, ईगो भी मत दिखाओ, एटीट्यूड भी मत दिखाओ। कुछ नहीं, थोड़ी देर के लिए सब ऐसे कर दो जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। वो इंसान वैसे ही शुरू करने वाला है, आपके पर्सन आपसे ऐसे ही शुरू करने वाले हैं, खुशी के साथ। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो फर्स्ट कन्वर्जेशन हो वो कोई गुड न्यूज़ को लेके हो। वो गुड न्यूज़ आपकी तरफ से भी हो सकती है, वो गुड न्यूज़ आपके पर्सन की तरफ से भी हो सकती है। पर इनका जो बहाना होगा वो भी यही होगा कि वो गुड न्यूज़ देने के चक्कर में आपको फ़ोन करे, मैसेज करे, या आपसे आगे से आके बोले, लाइक उनका कोई प्रमोशन हो जाए उनके ऑफिस के अंदर, लाइक वो आपको शेयर करने के लिए आपको बोले, है ना। और फिर या ये भी हो सकता है कि उनका कॉल नॉर्मली आया आपके पास में, नॉर्मली ऐसे ही, मतलब कोई भी बहाना लेके नॉर्मली कॉल आ दिया हाय हेलो के लिए, या फिर अगर आप लोग मैरिड है तो नॉर्मली उन्होंने कुछ बोलने की कोशिश करी और आपने एकदम से उन्हें देखा कि ये तो मुझसे बात कर रहे हैं, तो आपने बदले में उनको कुछ अच्छी खुशी बता दी कि भाई ऐसे ऐसे था। फिर वो आपसे बोलेंगे कि पहले क्यों नहीं बताया, तो आप बोलेंगे आप बात ही नहीं कर रहे थे तो मैं कैसे बताती या कैसे बताता, लाइक दैट। समझ रहे हैं बात? तो मोस्ट प्रोबेबली आप दोनों के बीच में बहुत हैप्पी मोमेंट यहाँ क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। बहुत अच्छा कुछ दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। एडजस्टमेंट करने वाले हैं वो, आप दोनों के रिश्ते में एडजस्टमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर यहाँ पे आपके पर्सन अगर ऐसे थे कि एडजस्ट नहीं करते हैं चीज़ों को लेके, चीज़ों को ना लेके एडजस्ट करते हैं, ना सोचते हैं क्या करे क्या नहीं करे, और ना ही ऐसा कुछ सोचते हैं, मतलब एडजस्टमेंट, समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? एडजस्टमेंट का यहाँ मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब ये है सिंपल सादा, कि ये आपके पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करते। बिल्कुल ऐसा नहीं सोचते कि लाइक अगर आपने आपने उनसे थोड़ा बहुत सुना लिया या थोड़ा सा उनसे सवाल कर लिया, तो उनको आपको सीधे सीधे अच्छे से जवाब दे दे। हो सकता है आपके पर्सन ऐसे ना करते हो, है ना। या आपने कुछ बोला तो ये मना कर देते हो, एडजस्टमेंट नहीं करते हो। आपने कहा कि अच्छा मुझे कॉल कर लेना, तो इन्होंने नहीं की, इस तरीके से। ये आपके साथ एडजस्ट ना करते, आपकी चीज़ें इन्हें बर्दाश्त ना होती हो, लाइक ऐसा समझ रहे हैं आप। तो इनको इनकी हर चीज़ बर्दाश्त कर रहे हैं पर ये नहीं कर रहे, इस तरीके से। आपके साथ बैलेंस नहीं रख रहे। अगर काम में है तो काम में ही घुसे जा रहे हैं, तो आपकी याद ही नहीं आ रही है, आपको कॉल भी नहीं कर रहे, मैसेज भी नहीं कर रहे 4-4 दिन तक, या आपसे बात नहीं कर रहे, समय नहीं दे रहे। तो अब ये क्या करेंगे ना, अब ये एडजस्टमेंट्स करेंगे चीज़ों को लेके। एक प्रॉपर टाइम टेबल मुझे बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं इस चीज़ को लेके कि नहीं भाई आप अलग हैं, आपका भी मेरी ज़िंदगी में दर्जा है, तो आप भी कुछ डिज़र्व करते हैं। हो सकता है इनके किसी फ्रेंड ने ये नई चीज़ समझाई हो, मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। नीयत इनकी यही है कि ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी भर का साथ चाहते हैं, दौड़ते हुए आपके पास आते हुए दिख रहे हैं। और आप जैसा, आप इनके लिए एक परफेक्ट पार्टनर की तरह वर्क करते हैं, जैसे परफेक्ट पार्टनर समझते हैं, परफेक्ट पार्टनर। आप इनके लिए परफेक्ट हैं, हर तरह से परफेक्ट हैं। चाहे प्रोफेशनल इंट्यूशनल बेस देखा जाए, चाहे आपकी ब्यूटी को लेके देखा जाए, चाहे एक फर्टिलिटी को लेके देखा जाए। फर्टिलिटी का है मतलब है कि आपके अंदर वो क्वालिटीज़ होना, लाइक आपके अंदर इंटीमेशन, फिज़िकली बहुत खूबसूरत होना, आप अट्रैक्ट कर सकते हैं उन्हें अच्छे से। आप उनको फिज़िकल बहुत नॉर्मली भी खुशी दे सकते हैं, प्यार भरी भी, और फिज़िकल लेवल पे भी बहुत खुशी दे सकता है। या आपको अपना लकी चार्म भी मानते हैं, ठीक है। रीच कर रहे हैं, मैंने आगे बोला ना, बैक टू बैक इतने खूबसूरत कार्ड है। आप देखो, मैंने आपके सामने शफल किया और आपके सामने कार्ड हटा रही हूँ ना, आप खुद देखिए, बैक टू बैक बहुत पॉजिटिव कार्ड है। तो
ये इंसान आपको बहुत लकी भी देख रहे हैं। हो सकता है आप जब 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 इनकी ज़िंदगी में दखल देते हैं, मतलब इनकी नज़र में जैसे एक वो ऑब्वियसली एक डिस्टर्बेंस होगा कि यार डिस्टर्ब कर रहे हो या कर रही हो, तो लाइक जब जब आप इनकी ज़िंदगी में दखल, तो उस वक्त तो इन्हें लगता है डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन जब आप नहीं देते ना तो इनका कुछ अच्छा नहीं चलता। तो इन्हें ये फील हो रहा है कि आप इनके लिए बहुत लकी है, आप इनकी ज़िंदगी में होते हैं तो ये फाइनेंशियली भी काफ़ी प्रॉफिट लेते हैं, इनको प्रमोशंस भी मिलते हैं, इनको जॉब मिल जाता है, इनको अच्छे काम चल सही सब कुछ, एक थोड़ा सा मैनेजमेंट जो है सही हो जाता है, एक चीज़ें मैनेज हो जाती है। आप नहीं होते ना तो इनका सब बिगड़ जाता है। ये खुद आपको रीच करेंगे तो आपको कॉल मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे ऐसा है कि ये इंसान आपको रीच करे और रीच करके आपको कमिटमेंट भी दे दे। यहाँ पे काफ़ी लोगों को मुझे चांस दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत जल्द कमिटमेंट भी मिलने वाला है आपके पर्सन की तरफ से। ठीक है, पर्सन की तरफ से मुझे कमिटमेंट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कमिटमेंट का चांस है। कमिटमेंट में मतलब अभी भी 100% तो नहीं बोलूँगी मैं, लेकिन ये इंसान ऐसा है कि अभी भी आपके बारे में ये सोच सकता है कि कमिटमेंट मतलब आपको इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि लाइक ऐसे कि अगर मैं अपने घर में आपके लिए बात करूँ तो क्या आप मेरा साथ देंगे, लाइक इस तरीके से। उन्होंने डायरेक्ट आपसे नहीं पूछा कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं अगर आप लोग अनमैरिड हैं तो, लेकिन आपको ऐसे बोलते हैं कि अगर मैं घर में बात करूँ तो आप करेंगे शादी, क्या आप मेरा साथ देंगे, लाइक इनडायरेक्टली आपसे पूछना। ठीक है, तो यहाँ आपको भी समझ में आ जाएगा। या फिर अगर आप दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस है तो उस डिफरेंसेस को लेके बात करना कि लाइक अगर आपके बीच में माना कास्ट डिफरेंस है तो आपको उस चीज़ को लेके बात करना कि भाई हमारे बीच में ये डिफरेंस है, काश अगर तुम इस मेरे से मेरी कास्ट से मैच करते कहीं से भी, तो फिर ना मैं कब की आपसे शादी कर लेती या कर लेता, लाइक दैट। ठीक है, या फिर धर्म को लेके बात करना, या फिर निचोड़ निकालने की कोशिश करना कि अच्छा अगर हम दोनों एक दूसरे से शादी की सोचे तो क्या आप मेरे लिए स्टैंड लेंगे, भाई मैं तो आपके लिए रेडी हूँ, क्या आप लेने को रेडी हैं। लाइक वो इनडायरेक्टली आपसे शादी को लेके बात करेंगे, लेकिन डायरेक्ट नहीं पूछेंगे कि क्या मुझसे शादी करोगी या क्या मुझसे शादी करोगे, लाइक डायरेक्ट नहीं पूछ रहे, वो इनडायरेक्टली पूछ रहे। लोग अनमैरिड्स के लिए बता रही हूँ ये चीज़ें मैं। ठीक है, और जो लोग यहाँ मैरिड है उन लोगों का भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये आपको इनडायरेक्ट वे में आपको बेबीज़ के लिए कह सकते हैं। लाइक अगर आपके अभी बच्चे नहीं हैं तो ये इनडायरेक्ट वे में, और अगर एक आध बच्चा है तो हो सकता है सेकंड चाइल्ड, अगर एक बच्चा है तो सेकंड चाइल्ड या थर्ड चाइल्ड दोबारा से, मतलब अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने की बात आपसे इनडायरेक्ट वे में कर सकते हैं। डायरेक्ट ये नहीं करेंगे, डायरेक्ट आपके पर्सन बिल्कुल नहीं करेंगे, चाहे वो कोई सा भी जेंडर हो आपके पर्सन का। डायरेक्ट नहीं बोलेंगे कि भाई मेरा मन कर रहा है कि हम अपनी फैमिली आगे बढ़ाइए, ये मैं मैरिड लोगों के लिए बता रही हूँ। ठीक है, और डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, और क्या करेंगे कि इनडायरेक्ट वे में बोलेंगे, लाइक जैसे कि ना सही है वैसे वैसे, और भी लोगों के देखो कितने कितने बच्चे होते हैं, अभी तो हमारा एक ही है, लाइक हमारे तो ही हैं। अगर आपके लड़के लड़के हैं तो हो सकता है आपके पार्टनर कहते हैं कि काश एक लड़की भी होती, अगर लड़कियां हैं तो यार एक लड़का भी होता, इस तरीके से समझ रहे हैं बात को, है ना। या वैसे ही कि बहुत दिनों से छोटा बच्चा नहीं खिलाया, तो इनडायरेक्टली बोलना है। तो मुझे दोनों तरफ से इनडायरेक्टली कर रहे हैं। बहुत प्यारी रीडिंग है, क्लेम कीजिए। क्लेम करने के लिए आप वीडियो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ओके, कितने क्यूट कार्ड है ना। ये डेक मैंने आज ही लिया है, बड़े प्यारे, मुझे बहुत क्लैरिफिकेशन के लिए लिया है मैंने, मुझे बड़ा डेक यूज़ करना पड़ता है इस वजह से। इनकी पेंटिंग्स भी इतनी खूबसूरत है, इतनी अट्रैक्टिव पेंटिंग्स हैं। ओके, बटन से डेक से है 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ रॉड्स। ठीक है, सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, ये पेज ऑफ कप्स रिप्लाई कह रही हूँ, एक्सप्लेन कर रहा है, इसको क्लैरिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है ना आपके ऊपर नज़र रख के बैठे थे, लेकिन अब फाइनली अब जो है ना वो आपसे जो है नज़र हटा के आपकी तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं। मतलब उनको ना ऐसा मन कर रहा है कि पहले ना मुझे ऐसा लगता है कि ये ना इंसान को मिलने का बहुत दिल कर रहा था, लाइक मैं मिलूं और ये, लेकिन अब ये सोच रहे हैं कि आपके पास रीच कर जाऊं। ठीक है, पहले ही इनका जो मन था आपसे सिर्फ ये था कि कैसे बात करूं, सोच रहे थे बात करने में, लाइक कैसे करूं, कहाँ से शुरू करूं। हो सकता है आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम हुआ हो उस चीज़ को लेके कैसे फेस करूं, सॉरी बोलने का दिल है पर कहाँ से शुरू करूं, लाइक सैड एनर्जीज। लेकिन अब आपका पर्सन ना ऐसे हो रहा है कि लाइक ठीक है, वो आपसे डायरेक्ट बोलेंगे और डायरेक्ट हाय हेलो और अच्छे से बात शुरू करेंगे, और सीकिंग कर रहे हैं आपको, दोबारा से आपके मन जाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा कि सडनली ये आपके स्टेटस वगैरह देख रहे हैं। अगर ये अनब्लॉक हैं तो हो सकता है ये आपके स्टेटस वगैरह को सडनली इन्होंने बीच में
नहीं देखे हो लेकिन अब सडनली आपको स्टेटस देख रहे हैं, या कभी भी आपको इनकी तरफ से कुछ तो आपको एक छोटा मोटा हल्का फुल्का इनका प्रेजेंस आपको दिख रहा है कि ये आपको ऐसा फील होने लग जाएगा कि अब ये इनका ध्यान मेरी तरफ आ रहा है। लाइक थोड़ा बहुत अब आप पे ध्यान देने लगेंगे और ये आपको साइन भी देने शुरू कर देंगे कि अब इनका ध्यान आपके ऊपर जा रहा है, आपकी इन्हें याद आ रही है। लाइक ठीक है, इस तरीके से। तो हो सकता है ये आपसे बात करते ही ना सब बिल्कुल बहुत फ्लो में आके ये आपसे माफ़ी मांग ले। फ्लो में मतलब कि लाइक बात करते करते अरे चलो ठीक है नाराज़गी ख़त्म करते हैं, ओके चलो मेरी गलती थी, आई एम सॉरी, ऐसे करके बात ही ख़त्म कर दी। कोई ऐसी कोई फालतू की बातें नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा है, ये इंसान आपसे सोच रहे हैं, जैसे डिसीजन लेना चाहते थे तो ऐसा लगता है कि उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि उन्हें फाइनली आपके पास रहना है। पहले ये पास्ट में डिसीजन लेना चाहते थे, इनसे डिसीजन नहीं लिया जा रहा था, लेकिन अब इनका डिसीजन जो है ना आपकी तरफ बढ़ गया है। इनका डिसीजन आपकी तरफ बढ़ा है और उनको ऐसा लग रहा है कि मतलब वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। ठीक है, उनके डिसीजन में ना आपका पलड़ा भारी रहा है। समझ रहे हैं बात को? ये जो भी सोच रहे थे उसमें आपका पलड़ा मुझे भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने बहुत मैनिफेस्ट किया है अपने पर्सन को। मैनिफेस्ट की टेक्निक आपको आती है नहीं आती कोई मैटर नहीं करता, इनडायरेक्ट वे पे भी कई बार चीज़ें हमसे मैनिफेस्ट हो जाती है। तो ये हो सकता है आपने ना अपने पर्सन को बहुत मैनिफेस्ट किया है, तो आपको मैनिफेस्ट का फल जो है ना वो बहुत खुशी के साथ मिलने वाला है। लेकिन गाइस गलत मैनिफेस्ट मत करना वरना गलत भी हो सकता है। ठीक है, और इस पर्सन ने भी इनडायरेक्टली आपको मैनिफेस्ट किया हुआ है, तो मैनिफेस्ट की एनर्जी है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको एडवाइस की तरह भी लीजिए कि और मैनिफेस्ट कीजिए। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट की टेक्निक हो सकता है आप ना कर रहे हो, आपको मैनिफेस्ट के बारे में ना पता हो, लेकिन इनडायरेक्टली आप कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ एक बार कि इनडायरेक्टली आप ऐसा क्या कर रहे हैं। आपको अगर मैनिफेस्ट का मतलब नहीं पता तो आप इनडायरेक्टली ऐसा क्या कर रहे हैं कि ये इंसान आपकी तरफ अचानक अट्रैक्ट हो गया। आप इनडायरेक्टली ऐसे कर रहे हैं कि भले ही आप बात कर रहे हैं नहीं कर रहे, रो रहे हैं, ये जो भी इनकी याद आ रही है, लेकिन अंदर जो आप अपने बार बार विश्वास बना के बैठे हुए हैं ना कहीं, तभी तो आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि अभी भी कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर से ट्रस्ट है कि आपका पर्सन आपको धोखा नहीं देगा, आपका पर्सन बहुत अच्छा है, आपका पर्सन कितना भी दूर चला जाए पर लौट के आपके पास ही आएगा, आपका पर्सन आपके बिना नहीं रह सकता। हाँ, वो किसी काम धाम के चक्कर में वो बिजी हो सकते हैं, हो सकता है गुस्से में बात ना करे, शॉर्ट टेम्पर हो सकते हैं, जो भी हो सकता है, लेकिन वो एंड में आपके पास लौट के आएगा। इनडायरेक्टली आपने यूनिवर्स को वो मैसेज, या आप जिनको भी मानते हैं आपने इनडायरेक्टली उस वो मैसेज कन्वे कर दिया, वो मैसेज सेंड कर दिया यूनिवर्स को कि ये पर्सन आपका ही है और एंड में आपके पास ही आएगा। ये इसे कहते हैं मैनिफेस्टेशंस, कि आपने कितना श्योरली ये बोला कि ये कहीं भी जाए कुछ भी करे लेकिन अल्टीमेटली इन्हें आपकी ही याद आने वाली है। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ पे ऐसा है। ठीक है, और यहाँ पे ये इंसान जो है ना अब पॉसिबिलिटीज़ को एडजस्ट करना चाहते हैं, पॉसिबिलिटीज़ जो होती हैं उनको एडजस्ट करना चाहते हैं, उनको रिक्वायर कर रहे हैं वो चीज़ें। ये क्या कर रहे हैं ना, आपका जो इस वक्त पर्सन है ना वो इस चक्कर में है, या वो इस चीज़ के लिए रेडी कर रहे हैं कि जो चीज़ें इनको समझ नहीं आ रही उस चीज़ को ये बिल्कुल बंद कर रहे हैं। ठीक है, अब ये वो करना चाह रहे हैं जो इनका मन कहता है, और दुनिया की चीज़ों को छोड़ते हुए, और कहीं ना कहीं अगर इन्हें आपसे भी कोई शिकायत थी ना तो अपने अंदर उस शिकायतों को ये मुझे ख़त्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये ऐसा है। ओके, यहाँ पे जो 5 ऑफ रॉड्स है वो नाइट ऑफ सोर्ड्स को जो है क्लैरिफाई कर रहा है, जो ये बता रहा है कि अब ये बंदे जो है ना, आपके जो पर्सन है वो ब्लॉकेज हटा के आपकी तरफ कदम लेने की फिराक में है। ये चाहते हैं कि आपकी तरफ कदम बढ़ाए, आपसे बात करे, और जो है ना आपकी तरफ जो है मेहनत करे, एफर्ट डालने के चक्कर में है, मेहनत करना चाहते हैं आपको लेके, हार्ड वर्क करना चाहते हैं। ठीक है, हार्ड वर्क करना चाहते हैं, सबसे लड़ना चाहते हैं आपके लिए। ठीक है, बहुत पॉजिटिव रीडिंग है यहाँ पे। तो देखते हैं ओके आपके लिए ये बाद में निकालेंगे। 1 सेकेंड गाइस, देखते हैं ये पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ये फीलिंग्स निकालते हैं थोड़ी सी। ओके यस, तो यहाँ पे है हॉलीडे। तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो आपके पर्सन की जो फीलिंग है ना वो इस वक्त ऐसी चल रही है कि अब वो वक्त आपके साथ बिताना चाहते हैं। जैसे अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे थे और बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे थे ना, तो समझ लीजिए अब वो काम को साइड में रख के आपको वक्त देना चाहते हैं। अगेन यहाँ मैनिफेस्टेशन की डबल एनर्जी है, क्योंकि और गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी ना सडनली उनके लिए ना ऐसा फील कर रहे होंगे लाइक जैसे
जैसे कल तक तो आप ऐसा सोच रहे होंगे कि बहुत रोना आ रहा होगा उनके लिए, लेकिन आज सडनली आप ऐसा फील कर रहे होंगे कि ठीक है आ जाएंगे, इतने भी बुरे नहीं है वो, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे आया है दिस कुड बी द वन। अब उन्हें समझ में आ गया है कि एक आप ही है जो उन्हें समझ सकते हैं, एक आप ही है जो उनका साथ दे सकते हैं। आपसे नाराज़ होकर कहीं चले जाएंगे, लाइक उनको ऐसा खुद फील हो रहा है कि मैं आपसे कितना भी नाराज़ हो जाऊँ, लेकिन आपसे नाराज़ होकर मैं कहाँ चली जाऊँगी या चला जाऊँगा, लौट के तो मुझे आपके पास ही आना है। तो अब उनको उस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है। अब उनको कहीं ना कहीं ये भी फील हो रहा है कि जब एंड में उन्हें वापस से आपके पास ही आना था, तो इन्होंने इन्होंने आपसे झगड़ा किया ही क्यों, या फिर इन्होंने इस तरीके से हरकतें क्यों मचाई कि मतलब ठीक है अब आपसे कभी बात नहीं करने लायक, इस तरीके से किया ही क्यों। मतलब ठीक है, अगर कुछ हम पे बहस हो गई थी तो उसको ख़त्म करके 1-2 दिन में अपने आप ही सही होके एक-दूसरे से बात कर लेते। लेकिन अब यहाँ पे उन्हें ऐसे ही लग रहा है कि एंड में तो आपके पास ही भाग के आना था, तो फिर उन्होंने इतना नौटंकी किया ही क्यों। गाइज़, मुझे एक एनर्जी और रिसीव हुई है यहाँ रीडिंग करते हुए, वो ये है कि शायद इनका अपने ही घर वालों में झगड़ा भी हुआ है ना, अपने ही घर वालों में, लाइक आपके जो पर्सन है उनके खुद के घर वाले, लाइक आपके इन लॉज हो सकते हैं, मैरिड है या अनमैरिड है। आपके जो पर्सन है मैं उनके घर वालों की बात करूँ, उनके माता पिता भाई बहन जो भी है, उनके घर वालों में इनका कुछ मतभेद हुआ है, और वो मतभेद जो है, वो जो लड़ाई झगड़ा हुआ है, वो मुझे डायरेक्ट वे में आपके लिए होता हुआ दिखाई रहा है, जैसे वो आपके लिए लड़े कहीं ना कहीं। तो हो सकता है मैरिड है या अनमैरिड है। अगर आप लोग अनमैरिड है तो हो सकता है इनका कहीं रिश्ते विश्ते की बात हो रही हो और उन्हें वो अच्छा ना लगा हो, और उनको ऐसा लगा हो कि भाई नहीं हो गया, ठीक है मैंने आपकी बहुत बात मान ली, मैंने अपने ऊपर इतना वर्क किया, लेकिन मेरा हक बनता है भाई, मुझे तो उस इंसान से शादी करनी है। इस तरीके से उनको समझ में आ रहा है, लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने आपको लेके कुछ तो बोल दिया है घर में, ठीक है? मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, ओके? और इस बात की भनक आपको नहीं है। और यहाँ पे क्लैरिफ़ाई कर रहा है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो जो लोग यहाँ पे ये सोच रहे हैं गाइज़, आपको यहाँ साइन भी मिल रहा होगा, ठीक है? आपको अंदर ही अंदर लगता भी होगा कि ये पर्सन अभी छोड़ के, मुझे ऐसा लगता है गाइज़, देखो आपको खुद भी फ़ील होता होगा। अगर आप लोग अनमैरिड हो, आपके पर्सन आपसे गुस्सा हो गया, आपसे अगर कोई बात नहीं भी चल रही, फिर भी आप ना उनसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे होंगे। इसलिए नहीं कि आप उन्हें की बहुत याद आ रही है, परफेक्ट पार्टनर एंड ऑल दैट। आप इसलिए उनमें इतनी कमियाँ होने के बाद भी, आपके पर्सन में हो सकता है बहुत कमियाँ हो, लेकिन इतनी कमियाँ होने के बाद भी आप उनसे आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, और अंदर ही अंदर आपका दिल बार बार कहता है कि ये पर्सन आपके पास लौट के आएगा। उसका रीज़न ये है कि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मतलब वो खुद भी जानते हैं कि उन्हें आपके पास आना है, ठीक है? और यहाँ पे एक तरीके से गॉडेंस एडवाइस है, वो खुद भी आप दोनों के रिश्ते को चांस देना चाहते हैं। वो खुद भी चाहते हैं कि मतलब इतनी आसानी से रिश्ते नहीं टूटते हैं, उनको चांस देना चाहिए। और इसको यूनिवर्स का मैसेज भी समझिए कि रिलेशनशिप में जो है चांस है, ग्रोथ कहीं ना कहीं है, ठीक है? यहाँ पे ऐसा है। तो देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस आती है। ओके, वी हैव बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो यहाँ पे यूनिवर्स भी कहना चाहते हैं कि जो है ना, आप अपनी स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी को जो है बैलेंस कीजिए। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप ये गलती कर रहे हैं कि जो सच है उसको झूठ, उसको ना समझ नहीं पा रहे हैं, और जो सच नहीं है, जो दिमाग का भ्रम होता है, उसको आप सच मान के खुद ही खुद जो है अपने दिमाग में पाले जा रहे हैं चीज़ें। आपको वो चीज़ नहीं करनी है। जैसे स्पिरिचुअलिटी चीज़ या प्रैक्टिकलिटी की जो जो सच्चाई है उसको अपनाए, जो सच्चाई नहीं है उसको इधर उधर करे। लाइक आपको मन कहता है कि आपके पर्सन ने आपको धोखा नहीं दिया, आपका पर्सन आपको चाहता है, प्यार करता है, लेकिन आप अपने गुस्से में मुंह से कह रहे हैं कि नहीं नहीं कुछ तो गड़बड़ है इसकी, कुछ तो गड़बड़ है इसकी। तो यह है कि नहीं, फालतू की चीज़ें को बोलेंगे तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती है, ठीक है? खुद पे ध्यान दीजिए, अपने स्पिरिचुअल वे में देखिए, झांकिए कि क्या आपका पर्सन आपके साथ कैसा है कैसा नहीं है। आपको खुद का मन आपको जवाब दे देगा, ठीक है? विजन को थोड़ा होल्ड कीजिए, चीज़ों को समझिए, एनालाइज कीजिए किसी भी नतीजे पे पहुंचने से पहले। अगर पहले ही सोच के बैठे हैं कि आज के बाद बात नहीं करेंगे और ये सब चीज़ें, तो फिर कोई मतलब नहीं है, फिर रीडिंग देखने का भी कोई मतलब नहीं। जब आपने डिसाइड कर ही लिया है कि आज के बाद अपने पर्सन से बात नहीं करेंगे और यही है पर्सन की बात, और मेरे पर्सन ने मुझे धोखा दिया, लेकिन आपके पास कोई सबूत नहीं है और आप उन्हें चीटर समझने लग जाए, या फिर ये समझने लग जाए कि बीच मझार में छोड़ गए एंड ऑल दैट, या फिर क्या कहते हैं ये मुझे अब चाहते नहीं है। तो जब आपने खुद ही ले लिया है डिसीजन, तो फिर आप रीडिंग भी क्यों देख रहे हैं? समझ रहे हैं ना बात को? क्योंकि आपका दिल जानता है कि ऐसा अभी तक कुछ हुआ नहीं है। यहाँ आंसर योर नीड आर कमिंग। तो अगर आपके दिमाग में बहुत से क्वेश्चंस चल रहे थे इनको लेके, आपके पर्सन को लेके, कि इनका चल क्या रहा है यार, ना तो ये ठीक से बात करते हैं ऑल दैट, जैसे मैंने कहा ना कि वो कई बार
वो आपसे किसी जवाब ववाब के मूड में नहीं है। वो बस ये चाहते हैं कि मैं आपसे बात करूँ तो हम प्यार से एक दूसरे के हाल चाल लें, अच्छे से बात करें। उसके बाद उनका मन खुद करेगा, वो खुद से आपको शेयर कर देंगे, चाहे नॉर्मल वे में करें कि अरे यार वो ना इस टाइम ऐसे-ऐसे हो गया था, पर तुम तो ऐसे गुस्सा हो जाते हो। उस टाइम ये बात थी, लेकिन सुन लेते तो देखो हमारा कितना अच्छा चल रहा होता, झगड़ा ही नहीं होता। वो उस बात को बड़ी हल्के वे में बोल देंगे, बड़े तरीके से, ठीक है? सॉरी बोलना होगा, सॉरी बोलने का तरीका भी उनका कुछ ऐसा ही होगा कि क्या कहते हैं, हाँ ठीक है, मुझे पता है मेरी गलती थी, उसके लिए तो मुझे बहुत दिनों से आपसे माफ़ी माँगनी थी, आई एम सो सॉरी, लाइक इस तरीके से ईज़ी वे में बोल दिया, ठीक है? ओके, आपकी रोमांटिक साइकिल जो है मुझे दोबारा से शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। वन मोर कार्ड प्लीज़। 2 आगे दोनों ले लेते हैं। तो यहाँ पे है इमोशंस आर रनिंग हाई। तो यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आपके जो इमोशंस है उसके क्लैरिफिकेशन में आया है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल्स। तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके जो भी गोल्स हैं अपनी ज़िंदगी में, आपके पार्टनर को लेके जो भी आप सोच के बैठे हैं इनके लिए, कि आपने जो भी इनको लेके सपने सजा रखे हैं, तो वो आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। और इसी वजह से जो आपकी इमोशंस है वो बहुत ज़्यादा, मतलब आपको ना इमोशनल वे में हैप्पीनेस मुझे मिलती हुई दिखाई दे रही है। इमोशनल वे में, जैसे अगर आपको लग रहा था आपको मेंटल सपोर्ट नहीं है, तो आपको इतना मेंटल सपोर्ट मिल जाएगा आपके पर्सन की तरफ से, इतना ज़्यादा मिल जाएगा कि आप ही हैरान हो जाएंगे। तो आपको ना इमोशनल वे में जो है रोना आएगा। एक होता है दुख में रोना, एक होता है खुशी में रोना, लाइक इमोशनल हो जाना, किसी के प्यार में इमोशनल हो जाना। लाइक आप ऐसा दिखाई देंगे कि यार ये मैंने कितना गलत समझा इस इंसान को, ये तो मुझसे बहुत चाहता है, प्यार करता है। जो आप सोच रहे थे, जिस चीज़ की आपकी दिल ज़िंदगी में कमी थी, लाइक पर्सन के होने के बाद भी अगर आपकी ज़िंदगी में ये कमी थी कि ये आपको इमोशनल सपोर्ट नहीं करते, तो ये इंसान अब आपको इमोशनल सपोर्ट करेगा। आपको ये लग रहा था मुझे कमिटमेंट नहीं देते, तो ये इंसान अब आपको कमिटमेंट देगा इनडायरेक्टली। तो आपको अंदर ही अंदर हंसी भी आएगी, अच्छा बेटा शादी तो करनी है, बोल नहीं रहे अभी भी मुझसे, चाहते तो अंदर तो बहुत है तुम्हारे मेरे से शादी करने की। लाइक अगर आप अनमैरिड है तो ठीक है, लाइक मैरिड है तो इनडायरेक्टली बच्चों के लिए बोल सकते हैं। तो आप बहुत दिनों से कह रहे होंगे यार एक और बच्चा, एक और बच्चा, लेकिन क्या कहते हैं, ये पर्सन जो है सुनते नहीं थे, समझते नहीं थे, और कहते थे कि अरे पहले हम एक ट्रैक पे तो आ जाए, हमारे बीच में झगड़ा होता है, या फिर अभी तो ये दिक्कत है, अभी दूसरा बच्चा करने के लायक नहीं है हम, या बच्चे करने के लायक नहीं है हम, अभी ये वो फलान टिमाका, और आपको करने थे। ठीक है, अगर आप लोग मैरिड है तो ठीक है। तो अब ये पर्सन खुद आके बोल देंगे ना कि अब हमें अपने प्यार की जो जो नींव है, और हमें उसको ग्रोथ देनी चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये इंसान जो है इनडायरेक्टली, मैंने कहा ना कि अब वो आपकी इमोशंस को सपोर्ट करेंगे। मतलब अगर आप ऐसे समझिए गाइस, वैसे तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो रीडिंग थोड़ी लंबी जा रही है तो आप प्लेबैक स्पीड का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मेरे को आ रहा है तो मैं बोलूँगी। थीम आप इसे ऐसे ले सकते हैं, लाइक अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका ये इमोशन था कि ये इंसान आपके इमोशंस, अपने प्यार को लेके आपका एक इमोशन इस बात से भी जुड़ा था कि आप ना मुझसे बात कर लिया करो। लाइक अगर आप मैरिड है, फ़ोनों पे कनेक्ट है, लॉन्ग डिस्टेंस है, मुझे काफ़ी लोगों का ये लॉन्ग डिस्टेंस भी दिखाई देता, लेकिन ये था नो मोर लॉन्ग डिस्टेंस। नो मोर मतलब ये अब ये चाहते हैं कि जो हमारे बीच में अगर लॉन्ग डिस्टेंस, अगर लॉन्ग डिस्टेंस था, मिलना नहीं होता था, तो अभी चाहते हैं कि अब लॉन्ग डिस्टेंस वगैरह छोड़ो, अब हम एक एक दूसरे के साथ रहेंगे, अब हम एक दूसरे के साथ मतलब एक दूसरे को जीना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ रह के, एक दूसरे के ऑरा में, लाइक ठीक है। तो अगर आपका इमोशनल अटैचमेंट, उन इमोशनल जो एक इमोशनल जो एक क्या कहते हैं उसे, इमोशनली अगर आप इस चीज़ पे भी डिपेंड थे कि आपसे कुछ नहीं तो थोड़ी बस बात कर ले, तो वो अब आपको इमोशनल सपोर्ट देंगे। मैंने कहा ना अभी तक शायद आपके पर्सन आपको इमोशनल सपोर्ट नहीं देते थे, लगता है उन्होंने आज तक आपको इमोशनल सपोर्ट दिया ही नहीं है। वैसे सपोर्ट दे दिया होगा जैसे फाइनेंशियल हो सकता है, ठीक है, नहीं भी है चलो फाइनेंशियल, लेकिन किसी और तरीके के सपोर्ट हो सकते हैं। ये हो सकता है ना ही दिया हो, कुछ भी नहीं दिया हो, बस ऐसे कि रिश्ता चले जा रहा है और बस प्यार करते हैं और एक दूसरे को बोल दिया हाँ चाहते हैं, आई लव यू कर दिया, लेकिन कभी वो नहीं किया हो कि जो आप चाहते हैं। जैसे आपने सोचा कि ये इंसान, मतलब आप अपने पर्सन के अंदर अपने लिए पॉजेसिवनेस देखना चाहते हैं थोड़ा, कि इस इंसान के अंदर जागे, जैसे मैं इनसे बात करने के लिए तड़पती हूँ या तड़पता हूँ, ये भी तड़पे मेरे लिए, इसके भी अंदर भी आए मेरे लिए कि भाई मुझे अपने अपने जो है पर्सन से बात करनी है, मुझे उनकी याद आ रही है, मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ कि अब मेरा पर्सन भी मुझे उसी तरह याद करे जैसे मैं उसे याद कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आपके अगर मन में ऐसी बात आती थी, तो अब ये आपका पर्सन ना वही चीज़ करके दिखाएगा। अब आपके पर्सन ना आपको तरीके से गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, और आपको दिन का चलो ज़्यादा नहीं तो 1 या 2 कॉल कर लेना, ठीक है, वीडियो कॉल कर लेना अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में है तो, ठीक है, या मीटिंग्स फिक्स करते रहना, आप एक दूसरे से मिलते रहना, आपके लिए सरप्राइजेस प्लान करना, मैंने कहा ना, और आपको सुनना, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आपको सुनना।
आपको सुनना इज़ लाइक कि जैसे अभी तक वो सिर्फ आपको इसलिए बात कर रहे थे कि वो अपने दिल की निकाल सके आपके आगे, लेकिन आपके आपके जब आप सोचते थे मैं अपने दिल की निकालूं तो ये इंसान बात नहीं कर रहे, फ़ोन नहीं उठा रहे कॉल, या आपको वो समय नहीं दे रहे, तो लाइक आपको ऐसा लगता था। और ये अगर आपने कुछ शेयर भी कर दिया तो आपको जज कर देना कि हाँ भाई तुम्हारी गलती है इसमें भी, तो आपको लगता होगा यार इनसे क्या शेयर करूँ, ये तो मुझे ही जज कर देते हैं। ठीक है, मतलब आप एक गुड लिसनर हैं लेकिन वो गुड लिसनर नहीं है आपके हिसाब से, तो वो गुड लिसनर भी बनेंगे। अब आपसे पूछेंगे कि कहा ना अगेन इमोशनल सपोर्ट, अब आपको मेंटल लेवल पर सपोर्ट करेंगे। बॉटम से टेक्स्ट से है बिलीव इन इम्पॉसिबल, अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है तो आप जो है इम्पॉसिबल पे बिलीव कीजिए। ठीक है, चीज़ें आगे भी बढ़ती है, अच्छी भी होती है। ओके गाइस, तो देखते हैं आपके लिए किधर गया, चलो कार्ड ऑफ द डे देखते हैं आपके लिए। कार्ड ऑफ द रीडिंग, स्पेशल कार्ड ऑफ द रीडिंग। कुछ चीज़ें मैंने आपके लिए नई नई निकाली है, लाइक कार्ड ऑफ द रीडिंग, ये सब चीज़ें। स्पेशल कार्ड क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, क्रिएटिविटी, क्या कहूँ इससे ज़्यादा। यहाँ पे आपका जो रिश्ता है ना वो यूनिवर्स या आप जिन्हें भी मानते हैं, देखिए कितना कलरफुल है ये कार्ड, उसके द्वारा ये बनाया जा रहा है। ठीक है, ये बनाया जा रहा है, उनको एहसास होता जा रहा है आपका, आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी वैल्यू का। और ये इंसान जो है ना आपसे एक नई, आपके साथ मिलकर एक नई ज़िंदगी बनाना चाहते हैं। ठीक है, नई ज़िंदगी बनाना चाहते हैं, आपके बारे में बहुत सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब वो आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है गाइस, अबंडेंस चाहते हैं ज़िंदगी में। ओके, सो अब ये बंद मत कीजिएगा क्योंकि मैं आज आपके लिए एक स्पेशल चीज़ लेकर आई हूँ। तो लेट्स सी, देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं, सॉरी आपके पर्सन नहीं, वीडियो को पॉज, पहले मेरी बात सुन लीजिए फिर थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर लेना। ठीक है, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको मन में ना एक सवाल सोचना है। ठीक है, रीडिंग से हटके सोच सकते हैं, रीडिंग से हटके ही सोचिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा, लेकिन मर्ज़ी आपकी, आपके ऊपर डिपेंड करता है। सवाल सोचिए, देखते हैं उसके लिए क्या जवाब आता है एंजल की तरफ से, कोई भी जो सवाल आपको सही लगे। ठीक है गाइस, तो देखते हैं, आप रीडिंग से हटके सोचेंगे तो बेटर है, क्योंकि रीडिंग मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, लेकिन कोई बात नहीं अगर रीडिंग को लेके भी सोचते हैं तो। ओके, तो देखते हैं आपके लिए क्या जवाब आता है। तो लेट्स सी, टाइम लग रहा है, आंखें बंद कीजिए, यूनिवर्स को प्रे कीजिए, पॉज कर सकते हैं वीडियो को। ओके, तो मैं निकालती हूँ। ओके, ये आपके लिए जवाब आ गया है, यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। ओके, तो आपने जो भी सवाल किया है, हाँ ना में एक्सपेक्ट कर रहे होंगे जवाब, लेकिन यहाँ आपके लिए है यू आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन। मतलब आप इस वक्त जो भी रास्ता चुनकर बैठे हैं ना वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही है, विच मीन्स ऑब्वियसली यस। ठीक है, इनडायरेक्टली ये जवाब यस का ही है कि वो बिल्कुल सही है। आप जो सोच रहे हैं, जो चुन के बैठे हैं, नो मैटर आपने अपने पर्सन के लिए सवाल किया है, नो मैटर आपने अपने करियर के लिए किया है, वॉट एवर आपने जो भी क्वेश्चन किया होगा, वट एवर द क्वेश्चन इज, आपका जवाब है यू आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन, आप बिल्कुल सही रास्ते पर है। तो कोई कन्फ्यूज़न हो तो हटा दीजिए। और बॉटम से टेक्स्ट है आपके लिए, नो नीड टू वरी, चिंता बिल्कुल मत कीजिए, चिंता जो है परेशानी की जड़ होती है। ठीक है, चिंता मत कीजिए। और आपके लिए एक पर्सनल एडवाइस देती हूँ यहाँ पे, एडवाइस ऑफ द डे ये है, माफ़ कर दीजिए। पर्सन की बात नहीं कर रही, सबको माफ़ कर दीजिए, अपने मन से गिले शिकवे हटा दीजिए किसी सबको लेके। ठीक है ना। ओके, सो गाइस बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग, अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को क्लेम कीजिए, क्लेम करने के लिए आप वीडियो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल, और कमेंट कर सकते हैं। ओके, और थोड़ी बहुत भी रेजोनेट हुई है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कौन सा पार्ट आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, प्यारा लगा, मुझे वो भी बताइएगा। ठीक है, मुझे क्या इंप्रूव करने की ज़रूरत है वो भी बताइएगा, सब कुछ बताइए, सब कुछ बताइए, सब कुछ बताइए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।